जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये वाक्य गलत है कि सही है? ये वाक्य गलत है। जिंदगी तो रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक बार, मौत सिर्फ एक बार मिलेगी। जिंदगी तो रोज सुबह जब मैं उठा तो मुझे जिंदगी मेरा वेलकम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? मैं वो फॉर्चुनेट आदमी हूँ जो आज जागा हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो सोए और जागे ही नहीं। एक दिन में कम से कम 20 लाख लोग इस धरती में मर जाते हैं, हम उसमें जिंदा है। और हम जिंदा है तो हम अपने जीवन के साथ अब जो उठकर जो करने वाले हैं, जो हम कर रहे थे वो क्या था, सही था कि गलत था? उठते से ही नशा कैसे करना है, उठते से ही पश्चाताप का शिकार, अपराध बोध का शिकार, नशा करने की चिंता, अब मैं कैसे करूँगा, शरीर अस्वस्थ, और इन सभी का समाधान मेरे पास में सिर्फ एक है, वो जाकर थोड़ा बहुत नशा कर लेना। जब मैं नशा करता हूँ तो मेरे जीवन के साथ में न्याय करता हूँ कि अन्याय करता हूँ? मेरे रिश्तों के साथ में न्याय करता हूँ कि अन्याय करता हूँ? मैं हर जगह पे मेरे धंधे के साथ अन्याय करता हूँ, मैं मेरे नौकरी धंधे के साथ अन्याय करता हूँ, मेरे पढ़ाई लिखाई के साथ अन्याय करता हूँ, मैं मेरे रिश्तों के साथ में अन्याय करता हूँ। एक आध दिन कभी कभार नशा करना एक अलग बात होती है, लेकिन रोज धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिमाग की तरह जीवन क्या हो रहा है, खोखला। हर वो खुशी देने वाली चीज धीरे धीरे नशा एक एक करके छीन रहा है हमसे। और हम कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आग बस्ती बस्ती में नहीं, हमारा पिछवाड़ा जल रहा, हम खुद जल रहे हैं, हमारा जीवन जल रहा है। और जीवन जल रहा है, ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? लेकिन फिर भी हम लोग नशा करके स्वस्थता का अनुभव, मजे का अनुभव करते हैं। ये कहीं ना कहीं पागलपन है, लेकिन वो पागलपन हमको आजादी लग रहा। मेरा जीवन मेरी मर्जी, मैं चाहे वो करूँ जैसा मेरे मन में होगा वैसे। लेकिन नशा करना एक नशेबाज की मर्जी है कि मजबूरी है? वो मजबूरी को वो मर्जी समझ रहा है। डिसीज ऑफ इंसैनिटी, पागलपन। और एक आध दिन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होते हुए भी चल सकता है। जीवन में कोई कायदा कानून नहीं, कोई रूल्स नहीं, नो रूल्स, चल सकता है एकदम फ्री। लेकिन रोज अगर कायदा तोड़ेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? और ये नुकसानों की श्रृंखला दिन ब दिन बढ़। एडमिट करना या एडमिट होना ये घर वालों की या हमारी मजबूरी बन गई। ऐसी खुशी किस काम की, ऐसा सुरूर किस काम का? और एक भयंकर बात बताऊं, जब आदमी इस बीमारी में, एडिक्शन की बीमारी में जब आगे बढ़ जाता है, तब उसको इस बात का गारंटी नहीं है कि वो एक आध डेढ़ 2 क्वार्टर पिएगा, उसके बाद वो खुश होएगा, रोएगा कि हंसेगा। हंसना कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। हम हंसते हैं अपनी बर्बादी के ऊपर। हंसने के लिए कोई वजह होगी तो बताना। यहाँ आने के पहले मैं किस चीज के ऊपर हंसूं? अपनी बर्बादी के ऊपर हंसूं? माँ बाप को रुलाया इसलिए हंसूं? अपने शरीर को खराब किया इसलिए हंसूं? किस लिए हंसूंगा? मेरे पैसे के नुकसान किए इसलिए हंसूं? मैंने पत्नी को तकलीफ दिया, बच्चों को तकलीफ दिया, क्या इसलिए मैं हंस सकता हूँ? मेरा सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गया या बहुत ज्यादा समस्या आने लग गई, मेरी समाज में इज्जत कम हो गई, खत्म हो गई, और मेरी वजह से मेरे घर वालों की, मेरे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है, मेरी पत्नी बच्चों को शर्मिंदा होना पड़ता है, मेरे भाई बहनों को शर्मिंदा होना पड़ता है। कई सारे जो नशेड़ी है वो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि नशे के दौरान कुछ ऐसा किया कि केस चल रहे, पुलिस केस, कोर्ट केस चल रहे हैं, और 2-2, 3-3 साल तक वो केस चलते हैं, कहीं ना कहीं 5 साल तक भी चलते हैं, 10 साल तक भी चलते हैं। वो जो इम्पल्सिव नेचर नशे के दौरान का, वो जो डिसीजंस है कि बिना सोचे समझे कुछ कर जाना और बाद में 5-5, 10-10 साल तक पछताना, क्या ये हमको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? उस समय सही लग रहा था तभी तो कर रहे थे, लेकिन आज नशा नहीं है। शरीर पूरी तरह से धीरे धीरे डिटॉक्स हो गया, धीरे धीरे विचार भी शांत हो गए। अब हम सच्चाई को देख सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं, क्या अब मेरे जीवन में नशे के लिए कोई जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन दिल है कि मानता नहीं। बीमारी का इलाज दिल से नहीं होगा, बीमारी का इलाज होगा एक्चुअल स्थिति से, परिस्थिति से, दिमाग से होगा। दिल की सुनोगे तो जाते से रिलैप्स हो जाओगे कि मेरे विरुद्ध, मन के विरुद्ध काम हो गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने कर लिया।
मन के विरुद्ध काम हो गया गुस्सा, मन के विरुद्ध काम हो गया, गुस्सा आया और नशा कर लिया, तो क्या आप नशा करने के बाद फिर तेरे मन के अनुसार काम हो रहा है क्या? यह आदमी को यहीं पर समझ लेना चाहिए। अगर मन के विरुद्ध हो या नहीं हो, खुशी हो या दुख हो, अब नो का मतलब कम से कम 2 साल का कमिटमेंट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। एक बार उस रिकवरी का मजा, एक्चुअल रियलिस्टिक हैप्पीनेस क्या होता है उसको समझना। नशा करके हम कभी खुश नहीं हो सकते। इस जीवन में नशे के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं। हम बार बार ये हरे हुए व्यक्ति की तरह बोलते हैं कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, आज मजा कर लो। मजा है कि सजा है नशा करना? लेकिन उस सजा को हम मजा समझ रहे हैं। उस बेबसी, लाचारी, मजबूरी, हैरानी, परेशानी को हम लोग मजा समझ रहे हैं। क्या ये मजा है कि सजा है? अच्छा एक बात बताना, हम जो कर रहे थे वो गलत था कि नहीं था? फिर क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो गलत हमको सही लग रहा था। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से उल्टी हो गई थी। जो गलत चीजें वो सही लगती थी और सही चीजें गलत लगती थी। हमारे और नशे के बीच में जो भी कोई आया वो हमको दोस्त लग रहा था कि दुश्मन। मेरा नशा बंद करने के लिए माँ बाप, भाई बहन भी, बच्चों ने प्रयास किया कि नहीं किया? तब वो सब मुझे क्या लगने लगे, ये क्यों मेरे पीछे पड़े? और मैं बार बार अपने आप को ब्लेमिंग, जस्टिफिकेशन एक्सक्यूज करके कहीं ना कहीं अपने आप को ही दलदल, अपने जीवन को नरक बनाने पे तुला। मुझे साम दाम दंड भेद, बाबा बुआ, मंदिर मस्जिद दरगाह, वेद हकीम डॉक्टर नहीं रोक पाए। तब कहाँ जाके यहाँ आना पड़ा है। और यहाँ आकर हमारा काम है हम हमारी सच्चाई को देख लें। अगर आपने अपनी सच्चाई को देख लिया तो मेरा ये मानना है कि किसी को भी कहने की जरूरत नहीं कि अब नशा नहीं करना। हम खुद ही नशे को गुड बाय बोल देंगे, भैया बस नमस्कार, बस हो गया। क्लियरिटी है कि नहीं है?